अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज क्लास 9th कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 16 है और यूनिट नंबर 3 है। आज के लेक्चर में हम प्लॉटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो प्लॉटर्स होते हैं बेसिकली ये भी प्रिंटर्स ही होते हैं, लेकिन ये प्रिंटर्स जो होते हैं ये नॉर्मल प्रिंटर से, जो भी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने प्रिंटर्स पढ़े हैं, इन प्रिंटर से साइज़ में बड़े होते हैं और ये बहुत ही हाई क्वालिटी प्रिंटिंग प्रोड्यूस करते हैं। और ये प्रोफेशनल लेवल में, मार्केट में, बिज़नेस लेवल के ऊपर इनको इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आप बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स और बड़े बड़े चार्ट्स आप देखते हैं लगे हुए मार्केट्स में और रोड्स के ऊपर आपको नज़र आ रहे होते हैं, तो इनको प्रिंट करने के लिए जो प्रिंटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं इनमें प्लॉटर्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा प्रिंटिंग, ये जो प्लॉटर्स हैं और भी बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। जिस तरीके से जो कपड़ों की प्रिंटिंग होती है, ये जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रीज़ हैं, जब वो कपड़े को डाई करती हैं, कपड़े के ऊपर प्रिंटिंग करती हैं, तो इन्हीं प्रिंटर्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। प्लॉटर में इसकी दो टाइप्स हैं, फ्लैट बेड प्लॉटर और ड्रम प्लॉटर। तो फ्लैट बेड प्लॉटर ये आपको पिक्चर में नज़र भी आ रहा होगा। फ्लैट बेड प्लॉटर जो है वो किस तरीके का है, तो इसमें देखें जो प्रिंटर होता है इसका जो फ्रंट होता है, मतलब ऊपर वाला एरिया होता है, ये एक स्क्वेयर्ड एरिया होता है। मतलब ये कि इसमें जो प्रिंटर की लंबाई और चौड़ाई होती है वो फिक्स होती है। तो इस प्रिंटर में जितनी प्रिंटर की लंबाई और चौड़ाई होती है उतने ही साइज़ का पेज इसके ऊपर या शीट इसके ऊपर लगाई जा सकती है। उससे छोटी शीट तो लगाई जा सकती है, लेकिन उससे बड़ी शीट इन प्रिंटर्स में नहीं लगाई जा सकती। यही फ्लैट बेड प्लॉटर का जो है वो एक डिसएडवांटेज है। इसमें बाकी प्रिंटिंग जो है उसी तरीके से होती है जिस तरीके से हमने पढ़ा के प्रोफेशनल लेवल के ऊपर जो है वो बड़े पैमाने के ऊपर, लार्ज स्केल के ऊपर बड़ी बड़ी प्रिंटिंग होती है। लेकिन ये प्रिंटर जो है वो लिमिटेड होते हैं कि जितना ये साइज़ इनका फिक्स कर दिया जाता है, ये उस साइज़ से बड़ी प्रिंटिंग नहीं कर सकते। होते ये भी बड़े प्रिंटर ही हैं, लेकिन इनमें इनका साइज़ फिक्स होता है, लंबाई चौड़ाई फिक्स होती है। उससे ज़्यादा लंबाई चौड़ाई की शीट इस पर नहीं लगाई जा सकती। जी स्टूडेंट्स, ये पिक्चर में आपको एक फ्लैट बेड प्लॉटर नज़र आ रहा है। तो इसमें देखें इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो फिक्स है। इसके ऊपर एक शीट रखी हुई है। तो इसमें आपको एक रॉड नज़र आ रहा है। उस रॉड के ऊपर जो है वो पिन्स लगी हुई हैं। ये पिन जो है वो लेफ़्ट और राइट मूव करती हैं और ये रॉड भी ड्यूरिंग प्रिंटिंग ऊपर नीचे मूव करता है। तो इस तरीके से ये जो है वो प्रिंटिंग करते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि फ्लैट बेड प्लॉटर की जो लिमिटेशन है, जो डिसएडवांटेज है, वो यही है कि इसमें इनका जो साइज़ जो फिक्स कर दिया जाता है, मतलब जितना इनका साइज़ होता है उस साइज़ के मुताबिक ये प्रिंटिंग करते हैं। उससे बड़ी प्रिंटिंग नहीं हो सकती, लेकिन उससे छोटी प्रिंटिंग हो सकती है। अगर हमें बड़ी प्रिंटिंग चाहिए होगी जो कि इन प्रिंटर से ज़्यादा बड़ी होगी, तो फिर वो इन प्रिंटर्स के ऊपर प्रिंट नहीं हो सकती। उसके बाद प्लॉटर की जो दूसरी टाइप है वो है ड्रम प्लॉटर। तो ड्रम प्लॉटर में एक ड्रम यूज़ होता है, जैसा कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, एक ड्रम होता है। अब इस प्रिंटर का फ़ायदा ये है कि इसमें हम अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी लंबी शीट चाहें लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ड्रम होता है, ड्रम के ऊपर शीट होती है। इसमें जो शीट इस्तेमाल होती है वो बेसिकली रोल शीट इस्तेमाल होती है। तो इसमें जैसे जैसे शीट प्रिंट होती जाती है ये ड्रम मूव करता जाता है और शीट को आगे आगे मूव करता जाता है और ये प्रिंटिंग होती जाती है। तो इस तरीके से ड्रम प्लॉटर में हम जो शीट की लंबाई है उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना मर्ज़ी बड़ा छोटा कर सकते हैं। लेकिन इसकी शीट की जो चौड़ाई है वो डिपेंड करती है, ये जो सिलेंडर, ये जो ड्रम इस्तेमाल हो रहा है, इसकी लंबाई पे। जितनी सिलेंडर की लंबाई होगी, जिस तरीके से आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, तो जितनी सिलेंडर की लंबाई होगी उतनी चौड़ाई की शीट इसके ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन शीट की जो लंबाई है वो हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम उस शीट की कितनी लंबाई रखते हैं। तो यही ड्रम प्लॉटर का फ़ायदा है फ्लैट बेड प्लॉटर से, अगर हम इसको कंपैरिजन करें। ठीक है, तो ये दोनों जो है ये प्लॉटर्स की ही टाइप हैं और ये दोनों फ्लैट बेड है या ड्रम प्लॉटर है, ये दोनों कमर्शियल लेवल के ऊपर, बिज़नेस लेवल के ऊपर लार्ज स्केल प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये हाई क्वालिटी प्रिंटिंग प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो प्लॉटर वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो कॉम्पैक्ट डिस्क ये आपने सभी ने देखी होगी, सभी के घरों में मौजूद भी होगी।
तो ये डिस्क होती है जिस तरीके से आपको अभी पिक्चर में नज़र आ रही है, कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको सीडी भी कहा जाता है। सीडी स्टैंड फॉर बेसिकली कॉम्पैक्ट डिस्क है। तो इसका इस्तेमाल डाटे को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर डाटा स्टोर कर दिया जाता है और यहाँ इसमें ऑप्टिकली डाटा स्टोर किया जाता है, मतलब कि लेज़र की मदद से डाटा स्टोर किया जाता है और लेज़र की मदद से इसमें से डाटा गेट किया जाता है। ये जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है ये एक साइड से रिफ्लेक्टिव होती है और दूसरी साइड से जो है वो इसके ऊपर कोई ना कोई पेज लगा होता है, या दूसरी साइड से ये बिल्कुल ब्लर होती है। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्टिव साइड है डिस्क की, इस रिफ्लेक्टिव साइड पे डाटा स्टोर किया जाता है। इसमें आप किसी भी टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट टाइप का डाटा है, ऑडियो डाटा है, या वीडियो डाटा है, या सॉफ्टवेयर हैं, या गेम्स हैं। तो मुख्तलिफ़ तरह का डाटा आप इसके ऊपर स्टोर कर सकते हैं। मार्केट में आपको ये मुख्तलिफ़ तरह की सीडीज़ मिल जाती हैं आपकी डिमांड के ऊपर, आप जिस तरीके की सीडी परचेज़ करना चाहें, मूवीज़ की, गेम्स की, सॉफ्टवेयर्स की। ठीक है, तो इसकी जो कैपेसिटी होती है, इसकी जो कैपेसिटी है कि कितना ये डाटा स्टोर कर सकती है, तो ये डिपेंड करता है इस डिस्क के ऊपर कि ये कॉम्पैक्ट डिस्क कौन सी है। ठीक है, एक इसमें जो है वो सीडी होती है, एक डीवीडी होती है। जो सीडी होती है जिसको कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, ये इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो 700 MB तक डाटा स्टोर कर सकती है। और इसका जो वेट होता है ये बहुत ही लाइट वेट होती है, अप्रोक्सीमेटली ये 20 ग्राम तक इसका वेट होता है। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई होती है वो तकरीबन 4.7 इंचज़ इसकी जो है वो डायमीटर में चौड़ाई होती है। तो ये 700 MB तक डाटा स्टोर कर सकती है। इसके अलावा डीवीडीज़ भी हैं, तो डीवीडी जो होती है वो तकरीबन 4 GB तक डाटा को स्टोर कर सकती है। तो ये बेसिकली एक स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो डाटे को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये जो सिंपल कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, सिंपल सीडी होती है, इस पे डाटा जब राइट कर दिया जाता है एक दफ़ा, तो उसके बाद इस पे दोबारा डाटा राइट नहीं किया जाता, मतलब दोबारा से डाटा स्टोर नहीं किया जा सकता। जो डाटा इसमें मौजूद होता है हम जस्ट वही डाटा गेट कर सकते हैं, नया डाटा राइट नहीं कर सकते। तो इसकी मज़ीद भी आगे टाइप्स हैं। ठीक है, जिसमें री राइटेबल डिस्क भी हैं कि जिनके ऊपर हम नया डाटा भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की कॉम्पैक्ट डिस्क, किस तरीके की सीडी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि वो जस्ट राइटेबल है या वो री राइटेबल भी है। तो ये उस डिस्क के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी डिस्क परचेज़ की है, जस्ट वो राइटेबल है या री राइटेबल है या जस्ट रीड ओनली मेमोरी है। जो मार्केट से आप सीडीज़ परचेज़ करते हैं पहले से उनमें डाटा मौजूद होता है, वो जस्ट रीड ओनली होती हैं। रीड ओनली मतलब कि उनमें से सिर्फ डाटा हम गेट कर सकते हैं। ठीक है, उनमें डाटा स्टोर नहीं कर सकते, उनमें पहले से ही डाटा स्टोर होता है, तो उनमें से सिर्फ डाटा गेट कर सकते हैं, तो इसलिए वो रीड ओनली है। कुछ डिस्क होती हैं उसमें डाटा राइट किया जा सकता है। ठीक है, तो वो सीडी राइटेबल होती हैं, मतलब ये कि वो एम्प्टी होती हैं, हम अपनी मर्ज़ी से जो भी डाटा उसमें स्टोर करना चाहें वो स्टोर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो डिस्क में ये जो डिस्क होती है इनमें डाटा राइट करने के लिए राइटर इस्तेमाल होता है, कि डिवाइस होती है जिसको डीवीडी राइटर या सीडी राइटर कहा जाता है। तो सीडी राइटर या डीवीडी राइटर डिवाइस होती है जिसमें इसको डाला जाता है और जो डाटा हमने इसके अंदर स्टोर करना होता है फिर वो एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए इसके अंदर स्टोर कर दिया जाता है। और इसकी जो एक तीसरी टाइप है वो री राइटेबल भी है, कि आप एक दफ़ा इसमें डाटा राइट कर दिया, उसके बाद आप दोबारा से नया डाटा भी इसके ऊपर राइट कर सकते हैं, जिसको री राइटेबल डिस्क कहा जाता है। ठीक है, तो ये 3 तरह की डिस्क होती हैं। एक रीडेबल जैसे इसमें से डाटा रीड किया जाता है, एक री राइटेबल जिसमें से राइट करने के बाद दोबारा से उसमें से डाटा किया जा सकता है, और ये तीसरी टाइप जो है वो जस्ट राइटेबल है कि एम्प्टी होती है स्टार्ट में और अपनी मर्ज़ी से उसमें डाटा जो है वो हम राइट कर सकते हैं, लेकिन वो डाटा सिर्फ एक ही दफ़ा राइट होगा, बार बार राइट नहीं होगा। तो हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। ये यूनिट नंबर 3 का हमारा लास्ट टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।